back to back 4 miscarriages. So I was into a sort of depression and मोटी हो गई थी, and then from there like I started my journey. After my delivery मैंने 5 साल का ब्रेक लिया because मेरा first priority मेरा बेबी था. When I saw myself in the mirror कि मैं पूरा out of shape हो चुकी थी, मुझे medical conditions आ गई थी, तभी मैंने realize किया मुझे exercise करनी है, मुझे डाइट पे ध्यान देना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है. मैं फर्स्ट टाइम जिम एंटर किया, फर्स्ट टाइम जिम वेयर पहनी थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि जिम में आई एम द सबसे मोटी पर्सन और सिर्फ सब मुझे देख रहे हैं और सब मुझे जज कर रहे हैं कि ये कितनी मोटी एंड एक आंटी जिम में आ गई है वर्कआउट करने के लिए. तो स्टार्टिंग वाज नॉट दैट ग्रेट, बहुत डरती थी जिम जाने से, लोग क्या सोचेंगे लगता था, बट अब तो शॉर्ट्स पहन के जिम चले जाते हैं. Doctor, fit mom and a coach, helping women get stronger with every muscle. Our guest today on the Settle or Be Better podcast is Dr. Sushma Kadia, who's going to be talking to us about building strength and confidence for women. So welcome Sushma ma'am, and over to you. Why don't you begin by telling us a little bit about your personal health and well-being story and your current role. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुषमा बचौरी एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस दैट इज रायपुर छत्तीसगढ़. बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ, जनरल फिजिशियन रही एंड आई वाज वर्किंग इन मेडिकल कॉलेज एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. वर्क की ऑब्स गायनी मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था एंड देन सडनली लाइफ ने टर्न लिया, शादी हुई, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, डायग्नोस्ड विथ PCOS एंड दैट वाज अ लीन PCOS बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हार्मोनल imbalances. I faced 4 miscarriages. When I got pregnant, I was 53 kgs and when I delivered a baby, I was 92 kgs almost. From there, my journey started. Like एक लीन लड़की जिसने कभी अपने आप को उस स्टेज में नहीं देखा है, सडनली वो एकदम से मोटी हो गई है, मेंटली सारी चीजें फेस करना, बैक टू बैक 4 miscarriages. तो I was into a sort of depression and मोटी हो गई थी and then from there like I started my journey. I decided कि okay अभी like वापस से मुझे अपने पुरानी शेप में जाना है. तो आफ्टर माई डिलीवरी मैंने 5 साल का ब्रेक लिया बिकॉज मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेबी था एंड देन फ्रॉम देयर आफ्टर 5 years मैंने एक जिम ज्वाइन किया एंड फ्रॉम देयर माई जर्नी स्टार्टेड एंड आई एम बैक. आई एम fully into fitness profession. I'm a full-time fitness coach. I'm working for a company, Fitter, which is an online-based company. It is based in Pune itself. I'm working for them. I'm working as an elite plus coach, which is the topmost category. So this is a very small journey. Amazing. It's really inspiring, and for the ones that don't follow you already, there'll be links in description below. They can reach out to you and look at the amazing work you're doing and the candid story you share on your Instagram always, which is so inspiring. So thank you so much for being here today. I can't wait to dive deep into our episode today. And to begin with, क्या पहले से ही you were into working out बहुत पहले से, like in your 20s or 30s, या आपने सबसे पहली बार after your delivery did you start working out? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि when I was young, right, when I was in my like early 20s, late 30s, मैं मोटी नहीं थी कभी भी. I am 5'5" height और मेरा जो weight था it was around 50 to 53 kgs. तो बहुत ही लीन थी. तो हम वर्कआउट तब करते हैं, हम एक्सरसाइजेस तब करते हैं जब हमको ऐसा लगता है कि हम फैट गेन कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपको वर्कआउट सिर्फ इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप मोटे हो गए हो या आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो गई. इन जनरल भी वर्कआउट हमारी रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए. अगर आप एकदम फिट लुकिंग भी हो, आप बहुत लीन हो, आपका BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आपके रेंज में है, तो भी जैसे आप सवेरे उठ के सबसे पहली चीज करते हो, यू डू योर ब्रश, राइट. क्यों करते हो आप अपना ब्रश? क्योंकि वो एक बेसिक्स है, वो आपकी एक हैबिट है. वैसे एक्सरसाइजिंग शुड बी अ हैबिट, राइट, कि 15 to 20 minutes डेडिकेटली वॉक करके आ जाओ, जुम्बा कर लो, योगा कर लो, वेट ट्रेनिंग कर लो, ये. बट मैंने कभी नहीं किया. मैंने तब किया, बोलते हैं ना जब तलवार लटकती है सर पे इंसान के, तभी कुछ लोग के अंदर का वो जागता है, लाइक इंसान जागता है. तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ. व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर कि मैं पूरा आउट ऑफ शेप हो चुकी थी, मुझे मेडिकल कंडीशंस आ गई थी, तभी मैंने रियलाइज किया कि नहीं, लाइक मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे डाइट पे ध्यान देना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है. तो आई वॉज नेवर इनटू फिटनेस बिफोर माई प्रेगनेंसी, बिफोर माई डिलीवरी. आई वॉज नेवर इनटू फिटनेस, कभी कुछ नहीं किया इनफैक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिट हूँ एंड एक्सटर्नली आई वॉज फिट, बट इंटरनली मेरे अंदर काफी हार्मोनल इम्बैलेंसेस थे जो मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे पता चला. ये बहुत ट्रू है. आई मीन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्पेशली वुमेन के लिए कि इफ यू आर लीन, अगर आप पतले हो बहुत टाइम्स, यू नेवर गेन टू मच वेट और आप उसी रेंज में हो, दैट मींस यू आर हेल्दी. बट सो मेनी वुमेन कैन हैव हार्मोनल इश्यूज लाइक यू सेड. राइट. From a very young age, as young as 20s, and in fact, even if आप बहुत पतले हो, you can also be diabetic at some point. I mean, you don't even know it. Being thin cannot be the measure of your health and fitness. That's really true. And
I hope that more women can understand that, because हम लोग सिर्फ अपनी वेट पे मेजर करते हैं. हम एक्सटर्नली अपने आप को एनालाइज करते हैं कि ओके आई एम गेटिंग फिट इनटू स्मॉल साइज क्लोथ, आई एम गेटिंग फिट इनटू मीडियम साइज क्लोथ, आई एम लुकिंग गुड, तो दैट मीन्स आई एम फिट. आपके अंदर लाइक जो एक हम होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, राइट, इट्स नॉट ओनली फिजिकल अपीयरेंस, यू शुड लुक फ्रॉम हेल्दी फ्रॉम विद इन. आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, आपकी हेयर्स हेल्दी होनी चाहिए, तब आप जो बोलते हैं ना ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच, सो दैट इज मतलब एग्जैक्टली आप हेल्दी कहलाते हो. एब्सोल्युटली. एंड जैसे आपने बोला कि आपने बहुत सबसे पहली बार जिम एंटर किया was after 5 years of having a baby. And if you don't mind me asking, at what age was that and how was that experience? Like almost in 2012 मेरा बेबी हुआ है. 2007 में मेरा बेटा हुआ था एंड 2012 में, यानी आज से अभी 2024 चल रहा है, राइट. 2012 में मैं फर्स्ट टाइम एंटर की. अभी मैं 46 इयर्स की हूँ, तो यू कैन कैलकुलेट द एज, आज से 14 साल पहले, ठीक है. तो उस टाइम पे मैंने पहली बार जिम एंटर किया, और जब मैंने जिम एंटर किया तो मेरे दिमाग में था कि सब मुझे ही देख रहे हैं, राइट. इतनी मोटी थी एंड मैं फर्स्ट टाइम जिम वेयर पहनी थी, लाइक लोअर एंड जो हम ट्रैक सूट पहनते हैं, राइट. एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि जिम में आई एम द सबसे मोटी पर्सन, और सिर्फ सब मुझे देख रहे हैं और सब मुझे जज कर रहे हैं कि ये कितनी मोटी, एंड एक आंटी जिम में आ गई है वर्कआउट करने के लिए. तो स्टार्टिंग वाज नॉट दैट ग्रेट, बहुत डरती थी जिम जाने से, लोग क्या सोचेंगे लगता था. बट अब तो शॉर्ट्स पहन के जिम चले जाते हैं. बिल्कुल. एंड यू लुक अमेजिंग एंड यू टोटली किल द लुक, सो दैट्स अमेजिंग. एंड आई मीन आई एम श्योर कि बहुत सारे women can relate with this. Anyone who enters the gym for the first time, हमें ऐसे ही लगता है कि we are the joke of the gym, or you know someone is looking at us, someone is judging us, and we don't feel comfortable in our own skin. Great, you know, goal to also look up to कि हम इतने confident हो जाए या इतने comfortable हो जाए खुद के ही साथ में, you know, after working out and after having this lifestyle change, कि जो बाकी किसी चीज से नहीं हो पाता, भले आप कितने भी एक्सपेंसिव कपड़े ले लो, कुछ भी कर लो, बट when you feel fit, another level of confidence. तो राइट, आप जब फिट होते हैं ना तो आप कुछ भी पहन ले, राइट, आप अच्छे लगते हैं. लेकिन जब आप थोड़े से, और देखिए ये जो मोटापा है, राइट, कोई खुद से नहीं होना चाहता, राइट. इंसान हो जाता है मोटा बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस. किसी को मेडिकल कंडीशन है, किसी का जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि वो दिन भर बैठा रहता है, राइट. कोई मेडिकेशंस पे है, किसी को डिप्रेशन है, तो लोग मोटे हो जाते हैं. तो जब हम मोटे होते हैं ना तो हम अपने बॉडी को ढकने की कोशिश करते हैं. बेसिकली हम ऐसा ड्रेस सेलेक्ट करते हैं या ऐसे कपड़े सेलेक्ट करते हैं शायद जिसमें हमारा मोटापा छुप जाए, राइट. तो वो होता है. तो बेसिकली जब आप लीन हो जाते हैं तो आप कुछ भी पहने, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं ये भी पहनूंगी तो आई कैन कैरी दिस कंफर्टेबली. लाइक आई पर्सनली बिलीव दैट, बट देयर आर पीपल आई हैव सीन इन माय फ्रेंड सर्कल जो मोटे होके भी देयर आर वेयरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रेसेस एंड दे आर कंफर्टेबल इन देयर स्किन. तो शायद कहीं ना कहीं काफी चीजें मैटर करती है एक्चुअली. You know, जैसे आपने शुरू किया वर्किंग आउट एंड यू आल्सो लॉस्ट द वेट, हाउ वाज योर हार्मोनल चेंजेस लाइक? डिड इट गेट बेटर? एंड आपकी एनर्जी लेवल्स, आई मीन ऑफ कोर्स जस्ट लूजिंग वेट इज लाइक द बाय प्रोडक्ट ऑफ इट, राइट. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो होते हैं उसके साथ में हमारे लाइफस्टाइल में, तो चेंजेस, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी मूड, एंड इवन इन फैक्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन, सो मेनी थिंग्स. सो हाउ डिड दैट हैपन? मतलब क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया आपने व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग? मैंने मतलब बेबी डिलीवर किया था, मुझे स्प्लीनोमेगाली हो गया था, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया था, और पीरियड्स भी मेरे काफी डिस्टर्ब रहते थे. बट जैसे ही मैंने जिम स्टार्ट किया, द फर्स्ट चेंज जो मुझे खुद को लगा कि मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो चुके थे, राइट. आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर फ्रॉम विद इन, एंड विद इन 3 months ऑफ माई ट्रेनिंग लाइक आई लॉस्ट 9 kgs. ओके, तो वो वहां से और कॉन्फिडेंस हुआ, पीरियड साइकिल रेगुलराइज हो गई, मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो धीरे धीरे बेटर होने लगा क्योंकि मेरा न्यूट्रिशन सही हुआ. बट इनिशियली जो पहले 3 महीने थे उसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, जो आजकल मोस्टली जो लोग फर्स्ट टाइम जिम जाते हैं उनको क्या लगता है कि हमको बस ट्रेडमिल में जाके भागना है. ओके, दे आर अफ्रेड ऑफ लिफ्टिंग वेट्स, जो कि मैं भी इनिशियली आई वाज आल्सो अफ्रेड ऑफ लिफ्टिंग वेट्स बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि मैं मस्कुलर हो जाऊंगी, मैं मसल गेन कर लूंगी, आई विल स्टार्ट लुकिंग मैनली, लाइक आदमियों के जैसे दिखने लगूंगी. तो इनिशियली मैंने सिर्फ ट्रेडमिल में भाग के 9 किलो कम किया, एंड वो एक्चुअली दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड बिकॉज एट दैट टाइम आई लॉस्ट मसल्स. इनिशियली थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी, बट देन मसल लॉस हुआ तो अगेन इंटरनली आई स्टार्टेड फीलिंग वीक, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं,
यू हैव टू, मतलब आप जिम ट्रेडमिल में जाने के लिए आपको जिम नहीं ज्वाइन करना है। आपको अगर दौड़ना ही है तो आप किसी गार्डन में जाके रन करिए। यू डोंट हैव टू ज्वाइन जिम उस ट्रेडमिल में दौड़ने के लिए, राइट? जिम जाके वेट्स उठाना है, वो रियलाइज किया। एंड वहां से जो चेंज आया व्हेन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट, तो जब मैंने धीरे धीरे मसल मास पुट ऑन करना स्टार्ट किया, व्हेन आई से दैट आई स्टार्टेड पुटिंग मसल मास, सो अ फीमेल विल नेवर एवर पुट मसल मास सेम एज मेल्स। वाई? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मेरी बॉडी टोन्ड होने लगी, स्किन अच्छी होने लगी, हेयर की क्वालिटी अच्छी होने लगी। मेरा जो हीमोग्लोबिन 7-8 पे रहता था वो 10 और 11 पे आ गया। ऑल्दो 10 और 11 भी एनेमिक रेंज में होता, बट वहां से इम्प्रूवमेंट चालू हुआ। मेरे डाइट में मैंने प्रोटीन्स इंक्लूड करने स्टार्ट किए। आई स्टार्टेड ईटिंग लॉट्स ऑफ ग्रीन्स एंड ग्रेन्स, राइट? तो वो सारी चीजों से क्या हुआ, इंटरनल एनवायरमेंट अच्छा हुआ। वेट लॉस के साथ साथ इंटरनल एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, जो इंटरनल हार्मनी होती है, right? I was feeling good mentally. That was फिजिकली तो बहुत बाद में चेंजेस दिखाई देते हैं, बट जो फर्स्ट स्टेज एक कोई भी इंसान जब एक डाइट में आता है या जब वेट लॉस स्टार्ट करता है, तो उसको खुद से इंटरनली जो मेंटल वेलबींग समझ में आती है, दैट इज द फर्स्ट फेज कि आप समझो कि यस अभी हमारा बॉडी रिस्पॉन्स चालू हुआ है। तो वो मैंने फील किया था। एब्सोल्युटली। आई मीन कोई अगर एक भी दिन व्हेन यू स्टार्टेड योर वर्किंग आउट ऑफ 1 or 2 days, उसमें ही आपको फील होगा देयर सो मच चेंज इन योर द वे यू बिहेव, इन योर मूड एंड एनर्जी लेवल्स इटसेल्फ, राइट? क्योंकि आप जा रहे हो, moving your body, it's a whole brain integration phase, so definitely it does matter a lot. So thank you for sharing that. Also, now in your 40s, how do you find building muscle? Is it easier? Is it tough? Because a lot of women have this misconception that, you know, I've reached my late 40s or my 50s, I can't gain muscle right now. Yes, I'm in my late 40s. I'm 46 years, and see, definitely building muscle at this phase of life, it's difficult, but it's not impossible. Okay, मतलब मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एंड इनफैक्ट इस फेज में अगर आपने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की तो बहुत बेनिफिट्स है। मसल मास पुट ऑन होगा, धीरे धीरे होगा, बट जो इस एज की जो फीमेल है, हम मेनोपॉज टच कर रहे हैं, राइट? तो जो मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, अगर आपको उसके ऊपर काबू पाना है, इफ यू वांट टू गेट कंट्रोल्ड ऑन दोज मेनोपॉजल सिम्टम्स जो कि काफी खराब होते हैं, the only thing which you need to do is go to the gym, start lifting weight, put on some muscles, which will be a gradual process, and you will feel better from within. You don't have to go for any medications, no supplementation required. It's just that you start lifting weight, start walking, मतलब walking in the sense gym में walk नहीं करना है, treadmill में walk नहीं करना है, garden में निकलो, morning walk निकलो, evening walk निकलो, just start walking, start lifting weight and take proteins in your diet. That's it. आप muscle put on भी करोगे gradually. Again, आप अगर मैं अभी अपने मसल ग्रोथ को साक्षी के मसल ग्रोथ के साथ कंपेयर करती हूँ तो मैं सैड हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि साक्षी इज बहुत यंग है मुझसे, तो साक्षी का जो बॉडी रिस्पॉन्स है वो मेरे बॉडी रिस्पॉन्स से डिफरेंट होगा। अगर मैं 1% के रेट पे मसल गेन कर रही हूँ तो यू विल बी गेनिंग एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है? तो कंपैरिजन अगर करेंगे तो हाँ, मेरा मसल ग्रोथ लेस होगा, लेकिन होगा, डेफिनेटली होगा। Absolutely. And yes, I'm building muscle. मेरी recently photos देखेंगे आप, I keep on posting my posing videos. So definitely like I'm putting on muscles. Gradual process है, and I'm a vegetarian, तो vegetarians के लिए protein sources थोड़े कम होते हैं। तो but yes, definitely इस age में भी muscle building is possible, 100% possible. Absolutely, and you look amazing and amazingly strong in those pictures and those videos, and so confident more than ever, right? With those feeling stronger from inside, so right. That's amazing. And you also competed, right? मतलब right. So how was that experience like? वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, एंड उसके लिए सी एज आई सेड, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन एंड अ वेरी स्मॉल लाइक कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ, गुजराती फैमिली से आती हूँ। तो द फर्स्ट चैलेंज वाज था जो उस टाइम पे था, टू कन्विंस माई हस्बैंड की दैट आई हैव टू वेयर अ बिकनी एंड आई हैव टू स्टेप ऑन द स्टेज। तो द फर्स्ट थिंग विच माई हस्बैंड सेड टू मी व्हेन इट ऑल हैपेंड अराउंड 2019, मैंने एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन अटेंड किया था गोवा में, एंड वहां से एक दिमाग में आया कि मुझे भी एक दिन स्टेज में जाना है। एंड मैंने वहां से आने के बाद अपने हस्बैंड को बोला कि नीलेश मुझे ऐसे कंपटीशन में कम्पीट करना है। आज़मी क्या पहनते हैं इसमें? मैंने उनको मॉडल्स की, एथलीट्स की फोटोज दिखाई कि ये स्पोर्ट्स वेयर है और ये बिकनी है, ये पहनते हैं। तो ही वाज नहीं, हम ऐसे कपड़े नहीं पहन के जा सकते, तुम फिटनेस इंडस्ट्री में हो, तुम अपने आप को फिट रखो, वो ठीक हो, अपने बॉडी की नुमाइश करने की जरूरत नहीं है। ही सेड लाइक दैट। मैं ये नहीं बोलूंगी कि लाइक उन्होंने मना किया, वो उन्होंने, क्या होता है ना, हम जिस सोसाइटी से आते हैं
राइट, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग इस चीज को गलत ही समझते हैं। तो तब उन्होंने मना किया। देन आफ्टर दैट वो सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली गई एंड देन कोविड हैपेंड। कोविड में बहुत सारे चेंजेस हुए, राइट, बट वो जो ख्वाब था, वो जो एक ड्रीम था, इट वाज देयर इन माय सबकॉन्शियस माइंड। एंड कोविड के अराउंड हस्बैंड को कोविड हुआ, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। आई वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने उनका A to Z, मतलब लाइक डेफिनेटली मेरा हस्बैंड है तो मैं करूंगी, बट एट दैट टाइम मॉनेटरी फाइनेंशियल उससे भी वी वर गोइंग थ्रू सम बैड सिचुएशंस। तो उस टाइम में मैंने हर चीज में हेल्प की एंड देन अगेन आई सेड कि नीलिश मैं पार्टिसिपेट करूं क्या। तो एट दैट टाइम ही सेड यार लोग क्या कहेंगे। तो आई सेड टू हिम यार जब अभी हम इतने क्राइसिस में जा रहे थे तो कौन सा समाज आया तुम्हारी हेल्प करने, कौन से लोग आए, हम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर ले। तो वहां से उनका माइंड सेट चेंज हुआ एंड ही सेड टू मी ओके यू गो फॉर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, यू विल नॉट वेयर बिकनी। आई सेड ओके चलो, कुछ तो परमिट किया। मैंने compete किया 2022 में नवंबर। मेरा पहला कंपटीशन हुआ मुंबई में। वहां पे मैं अपने बेटे, मेरा बेटा 17 साल का है, अपने बेटे को लेके गई और अपने हस्बैंड को साथ में लेके गई उस शो में। आई वन गोल्ड 40 कैटेगरीज में एंड वहां पे बिकनी एथलीट्स भी थे। मेरे हस्बैंड ने पूरा कॉम्पिटिशन देखा एंड वहां पे उनका माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं, हम जैसा सोचते हैं वैसे लोग नहीं सोचते, इनकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है, दे आर एथलीट्स। जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, जैसे फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, वैसे दीज आर बॉडी बिल्डर्स और ये इनका स्पोर्ट है, दिस इज अ गेम। सेकेंड कॉम्पिटिशन मैंने गोवा में खेला, वहां पे भी मैंने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता, वहां मेरा गोल्ड नहीं लगा। वहां पे मैंने बिकनी खेली क्योंकि आफ्टर मुंबई शो माय हस्बैंड गॉट कन्विंस्ड कि बिकनी पहनने से मतलब कोई ऐसा कोई इंसान खराब नहीं हो रहा है, राइट, इट इज अ स्पोर्ट। इसने मसल्स बनाए हैं, इसने बॉडी बिल्डिंग की है और वो मसल दिखाने के लिए आपको वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, वैसे अटायर पहनने पड़ेंगे। वहां से मैं स्टेज में गई, आई वन बिकनी ऑल्सो, और वहां से जो एक चेंज आया, जो कॉन्फिडेंस लेवल आया, राइट, वो एकदम डिफरेंट था। बिकॉज एज आई सेड ऑलरेडी कि मैं बहुत छोटे शहर से, कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ, तो मेरी फैमिली का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट मिला, बेटे का सपोर्ट मिला। ही इज अ टीनेजर, तो मैंने उससे भी परमिशन ली कि बेटा स्टेज में जाने वाली है, मम्मी ऐसे कपड़े पहनेगी तो तुम्हारे फ्रेंड्स तो कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें। तो ही सेड मम्मी इट्स योर लाइफ, आपको कंफर्टेबल लग रहा है ना, अगर आप उस कपड़ों में जा सकती हो स्टेज में तो यू गो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो मतलब काफी सपोर्ट मिला एंड आई एम हियर। अभी फिर compete करने वाली हूँ मैं बहुत जल्दी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। तो एक बार फिर इस बार ज्यादा अच्छी कंडीशन में जाऊंगी। इस बार ट्राई करूंगी कि गोवा में गोल्ड नहीं लिया था तो इस बार गोल्ड चेस करेंगे फिर से। Good luck with that, and it's amazing. I mean, इतने small town से आना and not just changing others' mindset around you or convincing them, but also convince yourself because you also probably were brought up with a certain belief and value system. Right, हाँ, ये आपने सही बोला। हाँ, मतलब खुद को भी पहले तो खुद का माइंडसेट करना कि क्या मैं, क्योंकि आई मोस्टली वेयर सलवार सूट और इन जनरल, राइट, सलवार सूट या जीन्स टी शर्ट ही पहनते हैं हम नॉर्मल, या साड़ीज पहनते हैं। तो उससे निकल के आपको सीधे बिकनी में जाना है, तो वो माइंडसेट खुद का भी डेवलप करना, वो भी एक चैलेंजिंग चीज था। बट देन हाँ, ग्रोथ तभी होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। इफ यू वांट टू ग्रो, आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। एंड दिस इज द फिटनेस इंडस्ट्री। जब आप खुद फिट नहीं है तो मैं आपको कैसे बोलूंगी कि आप भी फिट हो जाओ, मैं कैसे आपको बोलूंगी कि आप ये करो वो करो, राइट। तो मैं अपना शोरूम खुद ही हूँ, राइट। बिल्कुल सही कहा। एंड यू नो you also have many female clients जो बहुत सारे लोग भी होंगे जो मे बी सेम स्मॉल टाउन से आते हैं या फिर काफी कंजर्वेटिव फैमिली से होते हैं, और यू नो इवन आवर ईटिंग पैटर्न्स भी बहुत ट्रेडिशनल होते हैं इन मेनी फैमिलीज, राइट। अ लॉट ऑफ इंडियंस हैव अ टफ टाइम स्टिकिंग थ्रू डाइट और समथिंग बिकॉज वो ट्रेडिशनली नहीं होता है, वो बहुत अलग होता है। पूरे अपनी फ्रिज का सामान चेंज कर दो, सब कुछ चेंज कर दो, पूरा नया खाने का तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। एंड वी डोंट डू इट फॉर मोर देन वन, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है, हम लोग सालों से ये करते हैं। And especially if someone कोई joint family में रहता है, it is even more tough to have a completely different way of eating because everybody is eating in a certain way for so many years and you've been brought up with that. तो what is your, I mean, nutrition आज ऐसा टॉपिक है कि जो इतना ही ज्यादा conflicting है कि इतने सारे लोग opposing views कर रहे हैं about nutrition. You know, someone says कि only eat one, someone says only eat veg. So there's so much noise around it. But of course, leaving that apart, because something is clearly worked out for you and for your clients. So उस हिसाब से आपके क्या nutrition principles है that you help your clients with? I mean, because they have clearly had such amazing transformations and they seem to be people from also very simple families or very simple lifestyle, probably are not in the glamour world or something like that. जो हम लोग actors को देखते हैं कि यार इन्होंने तो कर लिया, हम कैसे करें?
So how does it work for you and your clients? की क्या न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स है जो आपके लिए अभी तक वर्क? तो सबसे पहले तो हम लोग ना फूड को कैटेगराइज कर देते हैं कि ये फूड अच्छा है, ये फूड खराब, राइट? आपको वेट लॉस करना है तो आपको ओट्स खाना पड़ेगा, ओके, आपको शुगर छोड़नी पड़ेगी, आपको चावल छोड़ना पड़ेगा. सो वी हैव द टेंडेंसी, और हमने बचपन से देखा है कि फ्रूट्स आर हेल्दी, राइट? शक्कर इज बैड बट फ्रूट्स आर हेल्दी. ओके, चावल मत खाओ, रोटी खाओ. या फिर आजकल नया आ गया है कि ग्लूटेन फ्री हो जाओ, लैक्टोज फ्री हो जाओ, अगर आपको पीसीओएस पनीर खाना छोड़ दो, दूध डेयरी छोड़ दो, राइट? तो ये सारी चीजें इतनी सारी मार्केट में आ गई है, तो हम लोग फूड को ना कैटेगराइज कर दिए, हमने लेबल्स लगा दिए अच्छा और बुरा का. बट नो फूड इज गुड और बैड. कोई भी खाना अच्छा या बुरा नहीं होता. इट्स जस्ट द क्वांटिटी ऑफ दैट फूड विच विल मेक इट हेल्दी और अनहेल्दी. आप घर की बनी हुई 10 रोटी खा लीजिए, आप बाहर का एक स्लाइस पिज्जा खरीद के खा लीजिए, ठीक है? सिर्फ एक स्लाइस या 2 स्लाइस पिज्जा आपने लिया और घर की बनी हुई 10 रोटीज खा रहे हैं, तो ये जो 10 रोटी है इससे आपका वेट बढ़ेगा, 2 स्लाइस पिज्जा से नहीं बढ़ेगा. तो बेसिकली हमारा प्रिंसिपल है क्वांटिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक है? नाउ लेट्स से यू आर अ साउथ इंडियन, ठीक है? आपका स्टेपल फूड बचपन से जो रहा है, आप इडली डोसा सांभर खा के बड़े हुए. नाउ कोच इज कमिंग इनटू योर लाइफ एंड शी इज सेइंग कि नहीं, अब साक्षी का इडली डोसा सांभर खत्म, अभी आपको रोज ओट्स म्यूसली खाना पड़ेगा, किनवा खाना पड़ेगा. हम इंडियंस हैं, हमको ओट्स म्यूसली किनवा नहीं समझता बॉस, राइट? हमको खाना है, मुझे मेरा इडली डोसा सांभर खिला के आप मेरा फैट लॉस कर सकते हो तो आई एम ओके. यस, आई कैन डू दैट. हाउ कैन आई डू दैट? आई विल बी गिविंग यू योर स्टेपल फूड, जो आपके घर वाले खा रहे वही आप खाओगे, लेकिन उसकी क्वांटिटीज हम बताते हैं. इफ आई हैव गिवन यू 50 to 100 grams ऑफ डोसा बैटर इन योर डाइट, आप उतना डोसा बैटर लीजिए, आप उसका डोसा बना के खा लीजिए. सो यू ईट नॉर्मल घर का खाना, दाल चावल सब्जी रोटी दूध दही फ्रूट्स, आपके फूड प्रेफरेंस के हिसाब से. अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यू विल बी ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, ओके? बट अगेन इट इज अ क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन, जिसमें कि आपको क्वांटिटीज मिलती है. यू कुक इट एज पर योर टेस्ट, एज पर योर कल्चर, एज पर योर वॉट एवर मसालाज यू वॉन्ट टू ईट, यू एड, ठीक है? तो यू ईट एवरीथिंग. जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इट्स जस्ट you have to quantify your food. No food is good or bad, it's just the quantity. ओके और देखिए, हम इंडियन से ये किनवा ओट्स ये सब तो बाद में ही आया ना, बहुत बाद में आया. हमको वही खाना खाना है जो हम बचपन से खा रहे हैं, बस पोर्शन साइज कंट्रोल करना. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. और मेरे पास अलग अलग कल्चर के लोग हैं, साउथ इंडियन से, पंजाब साइड से लोग हैं, मेरे पास क्रिश्चियंस हैं, राइट? आई एम ट्रेनिंग मुस्लिम क्लाइंट्स ऑल्सो. सो सबका कल्चर, सबका रीजनल फूड, सबके फूड प्रेफरेंसेस सब अलग है. तो व्हाट वी डू, वी जस्ट कस्टमाइज द डाइट प्लान एज पर देयर रूटीन. हम उनको सिर्फ क्वांटिटीज देते हैं एंड दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस. वी टारगेट सस्टेनेबिलिटी. डाइट डजंट मीन स्टारवेशन. डाइट का मतलब ये नहीं है कि भूखे मर जाओ, सोशलाइज करना छोड़ दो, लोगों से मिलना छोड़ दो. डाइट का मतलब है कि आप ऐसा खाना खाओ कि अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ ईटिंग फूड. आपका जैसे एक आपके पेरेंट्स के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप है जो कि अच्छा होना चाहिए, राइट? वैसे ही फूड के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. अगर रिलेशनशिप खराब हुआ तो सब कुछ खराब, इंटरनल हेल्थ खराब. सो दिस इज द फंडा, दिस इज द कॉन्सेप्ट. And I mean, ये बहुतों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जो लोग they are in the cycles of trying to lose weight and getting back to where they were. They started a certain diet and they were so restrictive. I mean, food तो ठीक है, we are restrictive, but your social life becomes so much different than what it was. I mean, you stop avoiding going out with friends because इसमें ये खाना हो जाएगा, वो खाना हो जाएगा. You stop avoiding functions, family functions, get-togethers, and you start fearing food. Right. ये नहीं होना चाहिए. In the end, it's just one aspect. There's just so much around your lifestyle जो आप कंट्रोल कर सकते हो. और कभी कभी हम सिर्फ एक ही चीज पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि we forget कि how much other things also balance. कि हम एक्सट्रीम्स में जाते हैं एक्चुअली, राइट? कि लाइक यू हैव टू कुछ भी करना, आपको एकदम अति करना. सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज बैड. ट्रू. ओके, तो आपको हर चीज में एक बैलेंस, एक संतुलन बना के रखना. आपको सोशलाइज भी करना और आपको आपके डाइट का भी ध्यान रखना है, राइट? अगर आप सिर्फ डाइट करेंगे तो ये पार्ट खराब होगा और आप सिर्फ सोशलाइज करेंगे तो ये पार्ट खराब होगा. तो दोनों का सामंजस्य बना के चलना, बैलेंस. Absolutely. And कहते हैं ना बहुत लोग कि transformation is a very lonely process. That's such a wrong thing. I mean, it doesn't have to be a punishment on yourself that you have to reach this. It can totally be a process you enjoy, and if you understand कि वो आपके लिए क्या कर रहा है, it's not just about losing some weight, but about how it would change your entire life, because it matters big time. The way you carry yourself, the way you walk into a room,
and your relationship with others as well, in your family, with yourself. So definitely it's not a punishment, and it doesn't have to be a lonely process at all. So that was amazing, and this brings us to the end of the episode today. As we conclude, do you have any last messages to leave us with? See, change is the thumb rule of life. Like, अगर आप आज अपने weight gain कर लिया because of any circumstances, right? तो it is possible to lose fat at any stage of your life or at any age of your life. मतलब अगर आप मेरे जैसे 40 plus भी हैं, तो भी आपके लिए पॉसिबल है कि आप फैट लॉस करें, खाते पीते फैट लॉस करें. स्टार्ट लिफ्टिंग वेट. ओके, चेंज इज द थंब रूल ऑफ लाइफ. कोई एक जैसा नहीं रहता. आज मोटे हैं, कल पतले हो जाएंगे, कल पतले हैं तो फिर मोटे हो सकते हैं. इसीलिए यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. ठीक है, डोंट कंसिडर इसको कि एक 12 हफ्ते में 3 महीने में फैट लॉस करना है, 6 महीने में फैट लॉस करना. कंसिडर दिस एज योर लाइफस्टाइल. और अगर आपने एक बार फैट लॉस किया है तो उस लाइफ इस तरीके से करिए, सस्टेनेबली करिए, और उसको आप इस तरीके से करिए कि वो आपका एक रूटीन बन जाए, वो आपका लाइफस्टाइल बन जाए. So that was an amazing message. Thank you so much for sharing that with us and being here today for this episode and sharing amazing insights. It was so insightful, I'm sure, for our audience as well. And for the ones who don't know you already, once again, there'll be links in the description below. They can reach out to you and learn a lot more from you. Probably get to work with you at some point, or also have any of their family or friends who are in need to work. So thank you so much once again. Thank you, Sakshi. Thank you for inviting me. Future and for the next competition, we can't wait to see you shine brighter in those. Thank you so much.